हेलो, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आप सबका वेलकम है मैथ्स बाय विकास सर या करियर विद विकास सर चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए एक बढ़िया मैथ का एक फैंटास्टिक टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जाम देख लें, आप चाहे डी सी बी लेवल का कोई पेपर देखें या आप आगे पीछे लेवल के ऊपर कोई देखें, इसके बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और जो चीज़ें हमारी रही हैं इस आज के जो टॉपिक के अंदर, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले सिखाने का काम करूंगा। और आने वाली जो आगामी वीडियोज रहेंगी हमारी, उसके ऊपर आप इसका जीरो टू जो आपको हीरो लेवल है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक शेयर जरूर करके जाएं। चलिए भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक। और टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं एस टी डी। एस टी डी लोकल अपनी जो एक फॉर्म हम बना लेते हैं, वो एस टी डी की हम बोलते हैं कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली आपको हर एक एग्जाम्स के अंदर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन अमूमन इसके अंदर रहते हैं। एक आपके जो पहले टाइप के क्वेश्चन हैं उनके अंदर रहते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन, स्पीड के, टाइम के और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन आपको देखने को होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर रहता है, डिस्टेंस के बराबर। बेसिक फॉर्मूला, इसीलिए एसटीडी को हम करवाते हैं। बेसिक फॉर्मूला होता है कि स्पीड की कभी भी हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी मिल जाती है। चाल तथा समय, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाल तथा समय की जो रहती है वो बराबर रहती है, किसके बराबर रहती है, दूरी के बराबर रहती है। तो बेसिकली रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि स्पीड का टाइम से रिलेशन, डिस्टेंस के साथ रिलेशन, इन तीनों के साथ क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जिंग फॉर्म आती है स्पीड की, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो बेसिक लेवल होता है। सेकंड क्वेश्चन होते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन होता है। ब्रिज के क्वेश्चन ट्रेन के साथ रहते हैं, टनल वाले क्वेश्चन रहते हैं। और इसी में आती है एक और टाइप जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। बहुत प्यारे क्वेश्चन निकल के आते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। आपने देखे होंगे वो क्वेश्चन, एक बार में दोनों चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और एक बार में दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन के अंदर जाने का काम करती हैं। तो दूसरी टाइप जो है हमारी, वो हमारी रहती है ये वाली। और जो हमारी तीसरी टाइप है, इसके अंदर रहते हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। तो तीन टाइप का इसके अंदर बेसिकली रहता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर तीन टाइप का बेसिकली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ट्रेन एंड ब्रिज वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम है। अगर आपने इस टॉपिक की सारी वीडियो देखी है, देखोगे आप आने वाले समय में, आज ये पहली वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं तो कोई भी कितना ही बड़ा टॉपिक हो, आपके नंबर उसमें नहीं कट सकते हैं, है ना। हाई लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे तो उसको लेके आप बिल्कुल चिंता में ना रहें कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन हम चलाने का काम करते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के रिलेशन वाले क्वेश्चन। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि स्पीड इनटू में जो टाइम है ये किसके बराबर आ रहा है, डिस्टेंस के बराबर आने लग रहा है। ठीक है, डिस्टेंस के बराबर आने लग रहा है। यानी कि जो मेरी चाल है, अगर मैं समय से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी दूरी आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं 2 घंटे तक चला और मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो मैंने दूरी तय कर ली 120 किलोमीटर। ये इनके बीच का रिलेशन आता है। अब यहीं से हमारे पास निकल के आते हैं कि जो मेरा स्पीड होगा ये किसके बराबर आएगा सर, ये मेरा डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर आएगा। डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि मेरा जो टाइम होगा ये किसके बराबर आएगा, ये मेरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर आएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर मेरा ये आएगा। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास होती हैं। इन तीनों फार्मूलेज को हमने पढ़े। बेसिकली अगर हमें एसटीडी वाला फार्मूला याद है तो बाकी तो हम आराम से कर लेते हैं। अब आती है कन्वर्जिंग फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको यूनिट्स आनी ज़रूरी है इनकी, आपको यूनिट्स आनी इनकी बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले नंबर पे यूनिट्स करते हैं डिस्टेंस की। हम दूरी को किस किस यूनिट में माप सकते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हमने देखी होंगी। पहले वाले ज़माने में माइल्स में दूरी को मापा जाता था, अभी फीट में मापा जाता है, इंच में भी दूरी को नापते हैं, गज में दूरी को नापते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लेते हैं वो हमारी दूरी को नापने की है किलोमीटर्स,
मीटर्स और इन्हीं के छोटे सेगमेंट्स है ना, हेक्टामीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपने देखा होगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखते हैं गाड़ी के अंदर, हम कभी भी देखते हैं तो स्पीड हमें मिलती है किलोमीटर के अंदर, है ना। ट्रेन के अंदर वो भी दिखाया जाता है कि किलोमीटर के अंदर आपकी स्पीड से जो है वो जाने लग रही हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो किलोमीटर और क्या है, मीटर्स मेरी यहाँ पे आएंगी। इसी प्रकार से जो स्पीड की यूनिट है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको मैं अभी एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। टाइम हमने देखा है, टाइम हमें पता है सर घंटे में होता है, मिनट में होता है और सेकंड में होता है। इनको मापने का हम काम करते हैं, इतना सा काम हम करते हैं। याद रखना, जब जब हमारा डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर होगा तब तब हमारा टाइम कैसा होगा, आवर्स के अंदर आएगा। मैंने क्या कहा है कि जब जब हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर होगा तब तब जो हमारा टाइम है वो कैसा आएगा, आवर के अंदर आएगा। दैट मीन्स जो मेरी स्पीड आएगी, जो स्पीड आएगी, स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि किलोमीटर अपॉन में आवर, और इसी को हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। इसी को क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर, इसको लिखा जाता है। और जब जब आपका जो डिस्टेंस होगा वो मीटर के अंदर आएगा तो मेरी स्पीड आए, जो मेरा टाइम आएगा वो किसके अंदर आएगा, सेकंड के अंदर, और जो मेरी स्पीड की यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड। तो दो यूनिट निकल के आई हैं स्पीड की, किलोमीटर पर आवर निकल के आया है और मीटर पर सेकंड निकल के आने लग रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकल के आने लग रही हैं। एक मेरे पास आया है किलोमीटर पर आवर और एक मेरे पास आया है मीटर पर सेकंड। अब एक दिक्कत और आती है, इन दोनों चीजों में एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, भाई कई बार तो डिस्टेंस को मीटर में दे देगा और टाइम को आवर के अंदर देने का काम वो करेगा। तो हमें क्या करना है, इनका कन्वर्जन करके चीजों को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो जो स्पीड की यूनिट्स होंगी वो हमारे सामने हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होंगी वो भी हमारे सामने हैं, और जो हमारे पास टाइम की यूनिट होंगी वो भी हमारे सामने हैं। काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर आप मिनट भी देखने को मिलेंगे कि मिनट भी क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो स्पीड है, जो चाल है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को हमें करना होगा। तो बेसिक जो पहली स्टेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे स्पीड को कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन या स्पीड को कन्वर्जन करने वाले क्वेश्चन। मैं गाड़ी लेके चल रहा था, मैं लगभग 60 की स्पीड से चल रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कि जब भी मैं डिस्टेंस लूंगा किलोमीटर के अंदर तो मेरा टाइम आ जाएगा आवर के अंदर। लेकिन किसी ने कहा कि बताइए यार ये मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी स्पीड होगी, है ना। किसी ने मेरे से कहा कि बताइए ये मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी स्पीड होगी। हम एक बुक के अंदर देखते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि ये 5/18 आता कहाँ से है, कहाँ से चीज़ें आई हैं, कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड थी, मेरे पास किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड थी, और मैं इसको चाहता हूं कि मैं कन्वर्ट कर दूं मीटर पर सेकंड के अंदर। मैं इसको कन्वर्ट कर दूं मीटर पर सेकंड के अंदर। इसको लिखने का जो मेरा तरीका रहा होगा वो क्या रहा होगा, किलोमीटर अपॉन में आवर। और इसको लिखने का जो मेरा तरीका रहा होगा वो क्या रहा होगा, मीटर अपॉन में सेकंड, ये रहा होगा मेरे पास। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम किलोमीटर के मीटर बनाने का काम करेंगे, जब भी हम आवर के सेकंड बनाने का काम करेंगे, यहाँ पे इनटू में क्या बनेगा, 1000। यहाँ पे इनटू में क्या बनेगा, 1000 बनेगा। और हम आवर का अगर सेकंड बनाने का काम करते हैं तो इनटू 60 और इनटू में 60। एक बार 60, एक बार घंटे की मिनट बनानी है, एक बार फिर मिनट की सेकंड बनाने का काम हमको करना है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 1000 किया है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 मेरा करने का काम किया है। इसको आगे और करते हैं हम। तो 1000 मेरे पास ऊपर आया और नीचे मेरे पास आ गया 60 गुणे में 60। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो मैंने बना दिया 10 अपॉन में कितना बन गया, 36। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2 से काटा 5 बार में, 2 से मैंने किया 8 बार में, यानी कि मेरे पास जो बनना था वो बन गया 5 अपॉन में 18। अब ये वो डाटा, ये वो स्टैंडर्ड यूनिट निकलाई जिसको हम हर बार हम 1000 अपॉन में 3600 करने की बजाय अब हर बार हम क्या किए करेंगे कि किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा है गुरुजी तो मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी 5/18 से, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और सर अगर उल्टा दे रखा हो तो सर मीटर पर सेकंड दे रखा है एग्जामिनर ने ऑलरेडी,
तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा 18/5 से। देखो ये 18 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो सॉरी डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 18/5। अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो कन्वर्जन समझ में आया है। स्टार्टिंग में तो चीज़ें आपको इसी प्रकार से लेके चलनी है, स्टार्टिंग में चीज़ें आपको इसी प्रकार से लेके चलनी है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से किए हैं तो कोई भी ऐसा चैप्टर आपको परेशान नहीं कर पाएगा मैथ का जो कि आपसे नहीं बन पाए। ठीक है, तो बेसिक आपको बहुत बढ़िया से करना है। एक चीज़ तो आपको और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड आएंगे। यहाँ बना देता हूँ मैं स्टार। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये चीज बता देता हूं। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर तय की गई दूरी, 1 घंटे के अंदर तय की गई दूरी, 60 मिनट के अंदर तय की गई दूरी की बात करने लग रहा है। 60 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय की गई है, यहां वाले केस में तुमसे पूछना चाह रहा है। मीटर पर सेकंड का मतलब यह है 1 सेकंड के अंदर मीटर में तय की गई दूरी कितनी होगी, 1 सेकंड के अंदर मीटर में तय की गई दूरी कितनी होगी। किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, और मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा कि आपसे 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो है वो आपकी कितनी होगी। तो ये चीजें आपसे पूछी गई हैं, ये आपके सामने है। मीटर पर सेकंड और दूरी क्या बन गई, किलोमीटर आवर के अंदर आपकी चीजें आ गई हैं। ठीक है दोस्त, ये मेरे पास हुआ अभी। अब इसमें से आपको थोड़ा सा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाना चाहूँगा, उसको एक बार बताने का काम हम करेंगे। ठीक है भाई, ये देखते हैं अभी आपके लिए। ये हमने बनाया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेज, ये आपके लिए थे। हमने ये आपको बता ही दिया कि जो स्पीड है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर है, और जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर आ रहा है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आने लग रहा है हमारे पास। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, x को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास हो गया। x मीटर पर सेकंड को अगर 18/5 से किया है तो अब ये मीटर पर सेकंड नहीं, अब ये किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ये हमने अभी किया था। इसको भी बताएंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इसको भी आपको समझाएंगे, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए, एक चीज और बताता हूँ मैं। 2 कॉलम मैं बना लेता हूँ, 2 कॉलम मैंने बना लिए। इधर मैं लिखता हूँ किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स, और मैं इधर लिख लेता हूँ मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये वाली चीज हो गई। ठीक, किलोमीटर पर आवर की और मीटर पर सेकंड की। मैंने कहा पहली जो स्पीड है हमारी, मैंने कहा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज करनी है मीटर पर सेकंड के अंदर। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पीड सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पीड सीख रहे हैं हम। 18 को मैंने किया तो इनटू करना है 5/18 से, तो ये कितनी बन गई, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी बन गई, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे अब मैं लिखता जाऊंगा 5 मीटर पर सेकंड बन गई। ठीक है, ओके। दूसरी मेरे पास जो स्पीड आई, दूसरी मेरे पास जो स्पीड आई उसको मैं लिख लेता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर पर आवर गुना में 5/18, 18 से 3 मैं करता हूँ तो मेरी बन गई 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद मेरे पास आई 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18, ये मेरी बन गई 20 मीटर पर सेकंड। कितनी बन गई, 20 मीटर पर सेकंड। और मेरे पास आ गया 90 किलोमीटर पर आवर गुना में 5/18, 18 से 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की बात हो रही थी, जो कि हो गई है, हो रही थी जो कि हो गई है। चीज़ें यहाँ पे क्लियर आई। तो मैंने 10 से भेजा तो मेरी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। 15 से भेजा तो 15 मीटर पर सेकंड। 20 से भेजा तो 20 मीटर पर सेकंड। और 25 से भेजा तो 25 मीटर पर सेकंड। मज़ा आएगा एक चीज़ को करके। आप ये वो डाटा देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में हर बार तकरीबन रिपीटेड वैल्यू मिलेगी।
मज़ा आ जाएगा। पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखा है हमने, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये 5/18 कहाँ से आया, ये 18/5 कहाँ से आया, इस चीज़ को हमने सीखा है। अभी देखो आप, कंटिन्यूसली 18 का टेबल चल रहा है, कंटिन्यूसली 5 का टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है भाई। कंटिन्यूसली 18 का टेबल इधर चल रहा था, कंटिन्यूसली 5 का टेबल उधर चलने लग रहा है भाई। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 54, 72 और 90, 1 2 3 4 5 चल रहा है। क्या इधर भी यही टेबल चलने लग रहा है? क्या इधर भी यही टेबल चलने लग रहा है? अरे चलने लग रहा है कि नहीं चल रहा? बिल्कुल चलने लग रहा है। तो अगर इधर भी यही टेबल अगर चलने लग रहा है, इधर भी अगर यही टेबल चलने लग रहा है, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि 18 का एक टेबल 5 के एक टेबल के बराबर आ रहा है। यहां पे अगर 18 है तो 5, 18 की 2 से की तो 5 की भी 2 से हो गई, 18 ही 3 से की 5 की भी 3 से हो गई, 72, 18 ही 4 से की 5 की भी 4 से की, 18 की 5 से होगी तो 5 की भी किससे हो गई, 5 से और करने का काम हमने कर दिया। यानी कि मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और 5 का काम हमने किया है। 18 के साथ 1 2 3 4 5 करने का काम हमने किया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। तो अब आप सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि 18 का कौन सा मल्टीपल आपको दिया गया, तो मीटर पर सेकंड में 5 का उल्टे उतना ही मल्टीपल आपका आंसर बन जाएगा। अरे ठीक है कि नहीं है? तो ये आपका बन गया होगा। देखते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आ गया है बिल्कुल गर्माता हुआ पहला क्वेश्चन, और हम करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस पहले क्वेश्चन को। कोई ट्रेन है, अभी देखो, अगर अभी मेरा कॉन्सेप्ट सीखे हो, 18 का कौन सा मल्टीपल है, 10वां, तो 5 का 10वें मल्टीपल आंसर बन गया, खत्म कहानी। अगर आपने स्पीड बनानी है आप लोगों को, अगर आपकी स्पीड आप लोगों को बढ़ानी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि बेसिक जो चीजें हैं उनको आप पहले का पूरा करने का काम आप कीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, आपका जो है ना चीजें बन गई हैं। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, इसको बेसिक भी कर लेते हैं एक बार। 180 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। अभी अभी हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से। 18 की 10 आ गया, 10 की 5 से की तो कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया आंसर। और मैंने पहले ही कहा है कि देखिए 18 का कितना मल्टीपल बनने लग रहा है, जितना 18 का मल्टीपल बनने लग रहा है उतना ही किसका मल्टीपल निकाल दो, 5 का मल्टीपल निकाल दो, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आपकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करती है ये चीजें। कोई एथलीट है, वो 200 मीटर रेस करता है 24 सेकंड के अंदर, यानी कि सर हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, कितने मीटर आ गया है, 200 मीटर का। सर टाइम भी आ गया है, कितनी सेकंड आ गई हैं, 24 सेकंड आ गई हैं। हमने एक चीज देखा कि सर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, मीटर, तो टाइम भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर नहीं होता तो हम इसको कन्वर्ट करने का काम करते, ये तो दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं होता तो हम इसको कन्वर्ट करने का काम जो है अपनी तरफ से इसको करते। तो डिस्टेंस मेरा आ गया, टाइम मेरे पास आ गया, तो मेरी जो स्पीड है वो क्या रही होगी, जो स्पीड है वो रही होगी 200 अपॉन में 24, 200 अपॉन में 24। तो मैंने काटा भाई, 4 से 50, 4 सी का 24, और ये 50 बाई में 3, 50 बाई में 3, 2 से 50 किया, 2 से कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक ही ऑप्शन मेरा दिया गया है, और ये कितना आ जाएगा 28 पॉइंट में 5। 28 पॉइंट में 5 कैसे आ जाएगा, ये 28 तो 2 पे जाता ही नहीं है। कितना बन रहा है, 2 से किया, 4 से 50 बार, 4 से का 120, तो 50 अपॉन में 3, अच्छा 25 नहीं किया, ये 25 अपॉन में 3 आएगा यार। 25 अपॉन में 3 का मतलब कितना होगा मेरा, 25 अपॉन में 3, 28.5 कैसे दे रहा है ये, 25 अपॉन में 3 किलोमीटर। अभी अच्छा चेंज भी करवाना है उसको, किलोमीटर पर आवर में करवानी, ठीक है। ये देखिए आप, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये 25 अपॉन में जो 3 आया है, अभी 25 अपॉन में 3 आया है, 25 अपॉन में 3, इसको करवाना चाह रहा है कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 25 अपॉन में 3, किससे करनी पड़ेगी, 18/5 से, 5 से 5, 3 से 6, यानी कि सर 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल, ये मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, इसको कन्वर्ट करने हमने किलोमीटर पर आवर में कर दिया। ये आसान है, 18 का तीसरा मल्टीपल है तो 5 का तीसरा मल्टीपल 15 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। 18 का तीसरा मल्टीपल है भाई, 54 आ गया ना, तो क्या करेंगे 5/18 करेंगे और कन्वर्ट हो गई 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो बराबर है किसके, 54 किलोमीटर पर आवर के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 16 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो जो 16 मीटर पर सेकंड है, 16 मीटर पर सेकंड है, तो 16 गुना में 18/5, इसको मेरे को करके लाना है। तो क्या बनेगी, इंटू 3 और पीछे 6 आना चाहिए, यानी कि 57 पॉइंट में 6 किलोमीटर पर आवर। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, यही आनी चाहिए किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि 3.2 ये बनेगा, 8 दूनी 16, पीछे 6 आ रहा है, यही बन रहा है 57 पॉइंट में 6, 54 और 3 57, हाँ यही आएगा। ए मैन इज राइडिंग हिज बाईसाइकिल कवर 150 मीटर इन 25 सेकंड। एक कोई आदमी है 150 मीटर जाता है कितनी सेकंड में, 25 में, तो पहले तो उसकी स्पीड निकाल देते हैं मीटर पर सेकंड वाली, तो 150 अपन में क्या करेंगे 25, और 25 से क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड की बात चलने लग रही है, बिल्कुल है ना, ये वाली चीज हमारे पास हो गई। अगर बात 5 मीटर पर सेकंड की होती तो स्पीड होती 18 किलोमीटर पर आवर। 18 के नियरेस्ट वैल्यू जानी है, पॉइंट में जानी है, ठीक है, तो 6 को मैंने किया इनटू में क्या करना है 18/5, तो 8 × 48 और 5, ये भी 1.2 यानी कि 21.6 किलोमीटर। ऑप्शन वैसे ही किया डेसिमल के अंदर, तो ये भी हम आंसर को लगा देंगे 21 पॉइंट में 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बिल्कुल आसान आसान नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इनके अंदर बड़ी कोई कहानी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसीलिए आज आपके लिए बेसिक सी क्लास बनाई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे हम, लेकिन सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वट टाइम कैन सोनाली कवर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ सी रन एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ी सी गड़बड़ देखिए आप क्या आ रही है, यहाँ पे डिस्टेंस किस में है, मीटर के अंदर है, और जो स्पीड है वो कैसी है, किलोमीटर पर आवर वाली है। जो डिस्टेंस है वो कैसा है, मीटर के अंदर है सर, और जो स्पीड है वो कैसी है, किलोमीटर पर आवर वाली है सर, ठीक है। अगर मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लूं कन्वर्ट, कोई दिक्कत सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनटू में क्या करना है हमें 18/5, 5 से आपने 4 किया यानी कि 72, और वैसे ही मैंने आपको तरीका बता रखा है 72, ठीक है। अच्छा किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से 18/5 कर दिया हमने, ठीक है। ये दे रखा था इन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 गुना में 5/18, तो 5 से 4 और 5 से 2 से 10 और 2 से 9, ये बन जाएगा, यानी कितना बना 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये वाली चीज आ गई 50/9 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास ये चीज आई। अब इसी स्पीड से कितने जाना है, 400 मीटर जाना है, इसी स्पीड से कितना जाना है 400 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम बता दो, तो टाइम का मसला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या आ गया 400 और स्पीड क्या आ रही है 500, और 9 को ले जाओ ऊपर, 0 से 0 8, 8 नी में कितना आ गया 72, और 72 क्या आ गया 72 सेकंड आ गई, 72 क्या आ गया सेकंड आ गई। 72 सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 मिनट और 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 मिनट प्लस में 12 सेकंड, 12 सेकंड का मतलब होता है 1/5 मिनट। ऑप्शन ढूंढिए, 1.5 मिनट आ गया मेरे पास, ये रहा भाई, ठीक है, सॉरी 1.5 कह रहा हूँ, 1 × 1/5 मिनट मेरे पास आ गया, 1.5 मिनट बन जाएंगी, तो ए ऑप्शन हमारा ये बन गया। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ए मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी, जो होता है। अब आपके यहाँ से एवरेज स्पीड के जो है वो क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले मैं आपको एवरेज स्पीड समझाने का काम करूंगा, ठीक है। इससे अगले वाले जो वीडियो का पार्ट आप देखेंगे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी आप थे यहाँ तक के, इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे नेक्स्ट में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताएंगे। छोटी छोटी वीडियो, लेकिन क्वेश्चन आपको हर टाइप के 0 to हीरो देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।